हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आपका एपिसोड नंबर 3 में है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हमारा जय श्री राम। और दोस्तों, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, अभी हमने जो बात की थी वो बात की थी आला ऊदल के जन्म पर। और अब हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि भाइयों, आला ऊदल ने सबसे पहली लड़ाई कहाँ पर लड़ी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं और आप लोग भी बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं जो अपने एपिसोड में बताऊंगा वो बिल्कुल सत्य सत्य घटना पर आधारित ही बताऊंगा। दोस्तों, मैं किसी और यूट्यूबर की तरह आपको गुमराह नहीं करूंगा कि अलाउद्दीन ने सबसे पहली लड़ाई अपने बाप का बदला लिया। लेकिन दोस्तों, नहीं। अलाउद्दीन की सबसे पहली लड़ाई सिरहुजगढ़ की लड़ाई, जहाँ पर अलाउद्दीन ने मामा माहिल के लड़के अभय सिंह की शादी में दानों के साथ लड़ी थी, जब ऊदल की उम्र उस समय 11 वर्ष थी। तो दोस्तों, वाक़या वहाँ से शुरू होता है कि सिरहुजगढ़ में माहिल मामा के लड़के सिरहुजगढ़ में माहिल मामा के लड़के अभय सिंह की शादी तय हो जाती है। बारात लेकर के ये सब लोग पहुंचते हैं, जिसमें कि आला ऊदल को यानी कि महोबे के किसी भी वीर को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि माहिल मामा महोबे वालों से जलते थे। उनका ऐसा मानना था कि जो महोबा है वो हमारा है, और आला ऊदल ने उसको जबरन महाराज परमाल को दिलवा दिया। इसलिए वो आला ऊदल को हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी आला ऊदल उनकी मदद किया करते थे। तो दोस्तों, जब ये महाराज पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराज जयचंद, इन सबको लेकर के सिरहुजगढ़ में बारात लेकर पहुँचे, तो उधर दोस्तों बहुत ही अलग ही माजरा था। सिरहुजगढ़ में क्या है कि एक बहुत ही विशालकाय दानव रहता था। जब भी कोई वहाँ पर बारात लेकर आता तो उनको उस दानव से युद्ध करना पड़ता था। जब ये लोग भी बारात लेकर के वहाँ पर पहुँचे तो जो वहाँ के महाराज थे, महाराजा रतन सिंह के यहाँ पर जब ये बारात लेकर पहुँचे, तो जब उसे दानव को पता चला कि भाई सिरहुजगढ़ में महाराजा रतन सिंह की बेटी की बारात आई हुई है, तो वो दानव के पास कोई सेना एना नहीं थी, क्योंकि वो दानव तो खुद ही विशालकाय दानव था, यानी कि अपनी एक बहुत ही विशाल सेना के बराबर था। तो उसने क्या किया भाई, उसने चुटकियों में महाराज जयचंद, महाराज पृथ्वीराज चौहान और भी अन्य देश देश के राजा थे, उन सबको बंदी बना लिया। और उसमें एक माहिल मामा भी बंदी बन गए। जब ये सब माजरा वहाँ पर हुआ तो जो पृथ्वीराज चौहान जी का वो मंत्री था चंद्रभाट, पृथ्वीराज चौहान जी से उसने कहा कि महाराज, विदाउट महोबे के, यानी कि बिना महोबे वालों के, बिना आला ऊदल के अब हमारी कैद से मुक्ति होना बहुत ही मुश्किल है। तो महाराज पृथ्वीराज चौहान ने अपनी महारानी के लिए एक पत्र लिखा। महाराज पृथ्वीराज चौहान की महारानी का नाम अगमा था, जो कि माहिल मामा की बहन थी। और दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टेड बात आपको बता दूं कि माहिल मामा की जो बहन थी अगमा, वो पृथ्वीराज चौहान जी को ब्याही हुई थी, और जो मलना थी वो महोबे के राजा परमाल के साथ ब्याही हुई थी। और एक जो उनकी बहन थी तिलका, वो कन्नौज के राजा को ब्याही हुई थी। इस तरह से माहिल मामा की